क्या मन की बात कहते हैं भाइयों बहनों, न खाएंगे न खाने देंगे, अडानी अंबानी का जेब भर देंगे। भाई झोला लेके आए हैं, अरे झोला लेके आए हैं, उनके झोले में क्या जा रहा है कौन देख रहा है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष का वादा था, लेकिन नौकरी के बारे में कभी कोई बात नहीं आती है। झूठे वादे और गोदी मीडिया टाइप के डरपोक लोगों से हम लोग का वास्ता पड़ गया है। यह डेमोक्रेसी आजाद खतरा है। तो यात्रा एक क्रांति का दौर है। वो तो मुसलमान बता दिए थे नेहरू जी को, जिनको अपने वंश के बारे में नहीं पता, वो दूसरे का वंश तलाशते हैं। मोदी जी इज ए वेरी सीरियस एंटरटेनर फॉर दिस वेरी कंट्री। जॉब के नाम पर एंटरटेनर, किसानों के साथ एंटरटेनर, मजदूरों के साथ एंटरटेनर। हम लोग तो 70-75 साल में पहली बार एक जोकर को देख रहे हैं, तो जोकर इसी तरह आएंगे। आप ऐसे बोलेंगे पीएम है कौन? मोदी जी, एक देश के प्रधानमंत्री। का सीना वाले मोदी, 56 इंच का सीना, मतलब ये कोई मॉडलिंग का शो है क्या कि 56 इंच और 50 इंच बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं क्या? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आज वाराणसी पहुंचा है। राहुल गांधी जी यहां काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। यूपी में उनकी एंट्री हो गई है, तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं राहुल जी का। जी, हम बीएचयू परिवार से आते हैं और हमारे साथ बीएचयू के छात्र हैं, कुछ अधिकारीगण हैं, कुछ और शिक्षक भी हैं। हम सभी राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए गोदौलिया चौराहे पे एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है जो यात्रा चला रहे हैं राहुल जी, चुनाव का भी वक्त है, इसका कितना चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव के इसको नजरिए से या चश्मे से इस यात्रा को आप मत देखिए, क्योंकि ये यात्रा जो है एक तरह से भारत को जोड़ने की एक मुहिम है, जो कि वर्तमान सरकार 10 साल से चला रही है। भारत को तोड़ने की मुहिम, उसी के खिलाफ है ये यात्रा। मोदी जी तो देश को मजबूत कर रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं। ये जो है प्रचारित किया जा रहा है मीडिया हाउसेस द्वारा कि मोदी जी जो है देश को मजबूत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो देश के अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग जगहों के लोग हैं, उनके आपस में वैमनस्यता बढ़ रही है वर्तमान सरकार में। वाराणसी को जो है मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, लगातार वो जीते हैं। क्या लगता है कि बनारस में कितना बदलाव हुआ है, क्या काम हुआ इस सरकार में? देखिए, मुझे ये कहना है कि गढ़ जो होता है वो किसी का परमानेंट नहीं होता। 1-2 चुनाव जाने से, जीत जाने से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं चुकी है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीती हुई और आगे भी जीतेगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार राम मंदिर के भरोसे, क्योंकि वहाँ उन्होंने सेल्फी पॉइंट भी लगाया। तो मंदिर का मुद्दा तो वो उछालेंगे, उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या काउंटर है? देखिए, ऐसा है कि मंदिर का जो मुद्दा है ये 1991 से ये लोग उठाए हुए हैं और इसकी वजह से देश में वैमनस्यता बढ़ी हुई है। सब मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धर्म हो, ये हमेशा व्यक्तिगत मुद्दा रहना चाहिए हमारे सेकुलर देश में। तो मुझे ये लगता है कि जो मंदिर का मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा होने नहीं जा रहा है। ये लोग उन्हीं को दिखाते हैं जो उनसे प्रभावित हैं। देश की जो देखिए 65% जो वोटर्स थे 2019 में भी मोदी जी के खिलाफ वोट किए थे। सिर्फ 35% वोट पा के मोदी जी सरकार बनाए हैं। उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये 65% एकजुट हो गए तो उनको हारना पड़ेगा। राहुल जी लगातार भाषणों में बोल रहे हैं कि जो भागीदारी है जातीय जनगणना से ही मिल पाएगी, जातीय जनगणना हम करवाएंगे। कई ऐसे पद बता रहे हैं, चाहे जज का हो या कैबिनेट सेक्रेटरी का हो, जहाँ पे SC ST OBC नहीं है, तो उसको वहाँ पे मुकम्मल भागीदारी मिले, उसको लेके उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही है। क्या लगता है जातीय जनगणना होनी चाहिए देश में? देखिए, जातीय जनगणना ही नहीं बल्कि जो 10 वर्ष पे जो हमारी जनगणना है वर्तमान सरकार में वो भी बंद हो गई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनगणना देश में शुरू कराएगी कांग्रेस और जाति जनगणना की जरूरत पड़ेगी तो जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो भी होगा। इन युवाओं के लिए सुनिए आप लोगों के लिए मोदी जी अग्निवीर ला दिए हैं। आप लोगों के लिए मोदी जी अग्निवीर लाए हैं, लेकिन अग्निवीर में बहुत सारी खामियां भी है। इसमें बस 4 साल के लिए नौकरियां मिल रही है परमानेंट। उसमें बस 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है। उसके बाद जो ट्रेनिंग करके बाहर निकलेंगे वो आगे कहाँ से रोजगार लाएंगे, क्या करेंगे, ये भी तो उनको सोचना। योजना से आप लोग खुश नहीं है? अग्निवीर से नहीं खुश है क्या? अग्निवीर से नहीं खुश है आप लोग? जी खुश है, ऐसा नहीं, बट उसका ड्यूरेशन बना वो परमानेंट होना चाहिए। ऐसा 4 साल के लिए नहीं होना चाहिए। 4 साल के बाद युवा क्या करेगी? 4 साल के बाद कुछ तो करे ना, चोरी करे डकैती तो करेंगे नहीं। 4 साल के बाद क्या करेंगे? कुछ काम तो चाहिए ना। शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है ना। देखिए, बात ये है कि आपने अग्निवीर पे बच्चे को बताया कि खुश होने की चीज है, जो बच्चे को पता ही नहीं कि अग्निवीर है क्या। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा 4 साल जो बच्चा जॉब करेगा वो उसके बाद क्या करेगा, पहली बात। दूसरा है, ये एक कैपिटलिस्टों का एक मजबूत तरीका था
उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे, वो वेल ट्रेंड। इसमें कि आप खुद अगर आप मीडिया के आदमी हैं, ये पता करिए कि महिंद्रा कंपनी के जो साहब हैं वो उस एक्सपर्ट कमेटी में थे जो अग्निवीर योजना को बनाई थी, और अग्निवीर योजना के तहत बच्चे जो ट्रेंड होकर के भारत सरकार के पैसे भराएंगे वो उनके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। यही अग्निवीर योजना है। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष का वादा था। रेलवे में 1 करोड़ नौकरी है, रेलवे में नौकरी नहीं निकलती। विश्वनाथ मंदिर में 14 लाख कैपेसिटी है उसकी। 14 लाख आपने कम कर दी तो 14 लाख हो गई, और आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन बन गए, नंबर ऑफ एयरपोर्ट बन गए, लेकिन नौकरी के बारे में कभी कोई बात नहीं आती है। इसका मतलब है कोई ऑडिट होती नहीं है, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट ऑडिट नहीं होती है। झूठे वादे और गोदी मीडिया टाइप के डरपोक लोगों से हम लोग का वास्ता पड़ गया है। पहली बात भाई सिर्फ मीडिया गोदी नहीं, मेरी बात गोदी मीडिया अगर आप हैं तो आप नहीं कह सकते। आपको नहीं कह रहे आप नहीं कह रहे हैं गोदी मीडिया। अगर आप गोदी मीडिया होंगे तो अलग बात है, हम आपको नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप पूछ रहे हैं। मेरा सवाल वही है। सवाल ही नहीं करती है हाँ? गोदी मीडिया, सही सवाल ही नहीं करती है जनता से, वही गोदी मीडिया नहीं। आरएसएस बैक जो संस्थाएं हैं उनमें पूंजीपतियों की संस्थाएं हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि पूंजीपति कैसे लाभ पाया है। सुप्रीम कोर्ट का भी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इशू आया, सुप्रीम कोर्ट को हार करके मानना पड़ा कि ये गलत है। ये डेमोक्रेसी आजाद खाता फ्रीज हो गया, कांग्रेस का भी खाता फ्रीज खाता ये तो तानाशाही है। एक मिनट, एक खाता कुछ भी फ्रीज कर लीजिए, अपना खाता फ्रीज करके दिखाएं। शासन पाने का मतलब है आपका मूल संविधान से चलना, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। जब ये सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे तो फ्रांस में जिस तरह क्रांति आई थी उसी तरह की क्रांति की तरफ आप फिर बढ़ जाएंगे। भारत दौर चल रहा है। बिल्कुल, तो यात्रा एक क्रांति का दौर है, ये जन जागरण का दौर है, ये पुनर्नव जागरण है एक तरह का। सन 47 के बाद जिस तरह की कट्टरपंथी ताकतों ने हम भाइयों को लड़ाया था, पाकिस्तान बनवा दिया था। आज पाकिस्तान की दुर्दशा देख लीजिए, एक धर्म पर आधारित राज्य बना, उसके बाद वो राज्य बहुत दिन टिक नहीं पाया। 25 साल में बांग्लादेश बंगाली भाषा के ऊपर बन गया। तो ये ऐसी ही ताकतें भारत में फिर सक्रिय हुई हैं। ये ताकतें लंबे समय तक चल नहीं पाएंगी क्योंकि सन 52 में नेहरू जी ने राजा और रंग का वोट बराबर कर दिया था, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। और जमींदारी व्यवस्था जब खत्म हो रही थी तो पाकिस्तान के लोग उधर इसलिए गए थे कि उनकी जमींदारी व्यवस्था जारी रहे, गरीबों के साथ शोषण जारी रहे, जो आज भी जारी है, वो आपके सामने है। अभी का जो सिनेरियो है ना सर, आपके नेता को मीडिया के बल पे हो या बीजेपी वाले इंटरटेनर कहते हैं। मोदी जी संसद में बोलते हैं इंटरटेनर कहाँ गया? बिल्कुल से हम मोदी जी को एक गंभीर मजाक बोलते हैं। वो एंटरटेनर अगर वो बोलते हैं क्योंकि वो तो मुसलमान बता दिए थे नेहरू जी को। जो आनंद भवन कुछ दिन पहले मैं गया था, मैंने पूरा उनका वंशावली देखी। जिनको अपने वंश के बारे में नहीं पता वो दूसरे का वंश तलाशते हैं, जिनको 3-4 वंश अपने खुद के नहीं पते वो दूसरे के वंश के बारे में बात करते हैं। मेरी बात समझ रहे? बात समझ। और आप एंटरटेनर नहीं है। मोदी जी इज ए वेरी सीरियस एंटरटेनर फॉर दिस वेरी कंट्री। जॉब के नाम पर एंटरटेनर, किसानों के साथ एंटरटेनर, मजदूरों के साथ एंटरटेनर, बच्चों के साथ एंटरटेनर, शिक्षा के साथ एंटरटेनर। ये हेडलाइन मैनेजमेंट जो होता है बहुत दिन नहीं चलता है। ये डोनाल्ड मैनेज कर रही है। बिल्कुल से डोनाल्ड ट्रंप भी आया था, एक जोकर आया था, विश्व का एक पुराने डेमोक्रेसी में से एक था। हम लोग तो 70-75 साल में पहली बार एक जोकर को देख रहे हैं। तो जोकर इसी तरह आएंगे। आप ऐसे बोलेंगे पीएम है कौन? मोदी जी, एक देश के प्रधानमंत्री। 56 का सीना वाले मोदी। 56 इंच का सीना, मतलब ये कोई मॉडलिंग का शो है क्या कि 56 इंच और 50 इंच? बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं क्या? देश को चलाने वाला एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए, समझदार व्यक्ति होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। मोदी जी तो विश्व गुरु है, आप कितना ज्ञान चाहिए आप लोग? देखिए मैं स्वयं से महान हूँ। नहीं होनी चाहिए ना, विश्व गुरु की डिग्री होनी चाहिए ना। वेरी बिग सेल्समैन। कांग्रेस सरकार ने बनाया, मैं बेच रहा हूँ। आई एम ए वेरी बिग सेल्समैन। मोदी जी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। कांग्रेस सरकार बना के लो और हम आके यहाँ बेच रहे हैं। इंटरटेनमेंट तो वही है। क्या बेच दिया भाई? बहुत कुछ बेच दिया है, दिल बेच दिया है, लोगों को ज़मीर बेच दिया है, उन्होंने अपना मन बेच दिया, अपनी आत्मा बेच दी, देश को बेच दिया है। और आप तो जान बात तो करते हैं मन की बात में, क्या करते हैं? क्या मन की बात कहते हैं भाइयों बहनों, ना खाएंगे ना खाने देंगे, अडानी अंबानी का जेब भर देंगे। अडानी अंबानी फकीर आदमी है मोदी भाई। भाई झोला लेके आए हैं, अरे झोला लेके आए हैं, उनके झोले में क्या जा रहा है कौन देख रहा है? मगर देश जा रहा है, उसको तो रोक लो।
अच्छा, झोला चेक करना आप लोग। अरे चेक क्या करेंगे, ईडी भी उनकी, सीबीआई भी उनका, जज भी उनका, वकील भी उनका, शासन भी उनका, प्रशासन भी उनका। चलिए, तो ये लोग थे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, और जिस प्रकार से राहुल जी लगातार पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट, क्या लगता है आप लोगों को, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव दिख रहा है 24 के चुनाव में? क्यों नहीं, पूरा दिख रहा है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो सबको समझ में आ जाएगा। ये तो केवल साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग किए जा रहे हैं। हाँ। उस गलत फहमी में लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से इधर उधर अभी वोट शिफ्टिंग हो रहे धर्म हैं। चरम पे है, मोदी जी धर्म की पॉलिटिक्स करेंगे, राम मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है। हमारा देश हाँ। पहले के जमाने में, अंकल जी के जमाने में एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा मकान। हाँ। हमारा देश उसी पे टिका है, रोटी कपड़ा मकान। जो हिसाब से महंगाई, भ्रष्टाचार, he was only depend for politics, only temple and mosque। ये हमारा एजेंडा नहीं है, मंदिर मस्जिद हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा रोजगार है, कारोबार है, अच्छाइयाँ, एजुकेशन देख लो, मेडिकल देख लो, आज बहुत महंगे हो गए। इस चीज पे सरकार ध्यान दे, बस और कुछ नहीं है। चलिए, ये लोग थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आपका क्या मानना है, भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट 24 के चुनाव में पड़ेगा? पूरी बातचीत पे पत्रकार रवि मेहता, नेशनल दस्तक, वाराणसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।